टॉस जीतकर कीवीज को बैटिंग की दावत महंगी पड़ गई। तीसरे टी20 में पाकिस्तानी बॉलर्स की पिटाई। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को जीत के लिए 225 रन का हदफ दे दिया। फिन एलन की शानदार सेंचुरी। हारिस रऊफ सबसे महंगे साबित हुए। 4 ओवर्स में 60 रन दिए, 2 विकेटें हासिल की। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तान की 3 विकेटें गिर गईं। सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बरतरी हासिल है। सोलह छक्के, 5 चौके, सिर्फ 62 गेंदों पर 137 रन की तूफानी इनिंग्स। 2 बार गेंद स्टेडियम से बाहर फेंकी। फिन एलन ने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। न्यूजीलैंड की जानिब से टी20 में सबसे बड़ी इनिंग्स खेली। एक इनिंग्स में 16 छक्कों का अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जाज़ई का रिकॉर्ड बराबर। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का डेरा। हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 फैसपुर से समंदरी, M4 शेरशाह से फैसलाबाद और M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। लाहौर शहर में भी मंजर धुंधला गए। ईरान की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी। कार्रवाई में 2 बच्चे जान भाग, 3 बच्चियां जख्मी हुई। पाकिस्तान की शदीद मजम्मत। मुल्की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल करार। इसके संगीन नताइज निकल सकते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान। तेहरान ने एहतजाज दर्ज करा दिया। ईरानी नाज़िमुल उमूर की भी दफ्तर खारजा में तलबी। वाक़े की भरपूर मजम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद चैलेंजेस के बावजूद हमला तशवीशनाक है। ऐसी कार्रवाई दो तरफा एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा सकती है। दहशतगर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका खतरा है। मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। इंतखाबी निशान तब्दील होने पर इंतखाबात के लिए इंतजामात मुकम्मल न होने का खदशा। इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास। बैलेट पेपर्स की छपाई का ऑर्डर दिया जा चुका। दोबारा छपाई की मोहलत नहीं। तब्दीली की सूरत में मुताल्लिका हल्के में इलेक्शन मुलतवी करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन का एलामिया। PCP में आला सतह पर तकर्री और तबादले। डॉक्टर आसिफ हुसैन नए सेक्रेटरी तैनात। एजाज अनवर चौहान इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तैनात। जिसको भी अल्लाह ताला मौका दे उसको सिंपल मेजॉरिटी अगर मिल जाए तो पाकिस्तान के मसाइल हल करने में बेपनाह मदद मिलेगी। उसके बाद पार्लियामान में और भी जो ग्रुप्स हैं उनके साथ ज़रूर शिरकत हो सकती है। इलेक्शन का अल्तवा पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह होगा। इंतखाबात में सादा अक्सरियत हासिल कर लेंगे। शहबाज शरीफ का प्रोग्राम मेरे सवाल में इंटरव्यू। 9 मई वाक़यात को संगीन गद्दारी करार दिया। बोले, बल्ला मैदान में होता तो खुशी होती, मगर PTI अपनी हरकतों की वजह से फारिग हुई। लीगी सदर ने बिलावल भुट्टो को छोटा भाई कह दिया। बोले, हम इत्तेहादी थे मगर अब पीपल्स पार्टी हम पर महंगाई का इल्जाम लगा रही है। हुकूमत बनी तो फिर इत्तेहादी बनाने की कोशिश करेंगे। आप जिन्होंने IJI और अमीर मोमिनीन का दौर देखा, जो आज समझता है कि उनका मुखालिफ के साथ किया जा रहा है, उनको जानना चाहिए कि कल उनके साथ यही हो। अमीर मोमिनीन और सेलेक्टेड राज की साजिशों को नाकाम बनाया। इस शख्स को चौथी बार वजीर आजम मुसल्लत किया तो नुकसान अवाम का होगा। जाती दुश्मनी की सियासत हो रही है। जो आज मुखालिफिन के साथ किया जा रहा है कल इनके साथ होगा। बिलावल भुट्टो के नोडेरों में घन गरज। लाड़काना में भी तकरीब से खिताब। मुआशी रोड मैप दिया। वादे पूरे करने का आज़म जाहिर किया। इन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, लाहौर का कोई काम नहीं किया। 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। घुसपैठियों को लाहौर से उठाकर बाहर फेंक देंगे। मरियम नवाज का लाहौर में मतवालों से जोशीला खिताब। कहा, नवाज शरीफ बनाता है और ये उजाड़ते हैं। अवाम शेर की जितनी मजबूत हुकूमत बनाएंगे हम उतनी तेजी से महंगाई कम करेंगे। आसिफ जरदारी से साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का शफाफ इंतखाबात करवाने पर जोर। जरदारी ने लाहौर के हल्के में बिलावल भुट्टो की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। नून लीग का PP 119 में सदर IPP अब्दुल अलीम खान की इंतखाबी मुहिम चलाने का ऐलान। शोएब सिद्दीकी से मुलाकात में लीगी रहनुमा शेख रोहेल असगर ने कहा, अब्दुल अलीम खान अवामी आदमी है। हर शहरी उनकी अवामी खिदमात का मोतरफ है। लाहौर के हल्का NA 117 से उम्मीदवार मलिक उमर ताहिर
अब्दुल अलीम खान के हक में दस्तबरदार कैसे नहीं चलते, जैसे गुज़िश्ता अदवार में चलाए गए जहांगीर तरीन की खरी खरी बातें। अदलिया पर एतबार नहीं करते, बाहर जाकर इल्जामात लगाते हैं और फिर रिलीफ भी मांगते हैं। चीफ जस्टिस का तोशाखाना नाअहली के खिलाफ दरखास्त मुकर्रर करने की इस्तदा पर लतीफ खोसा से मुकालमा, कहा जल्द समाअत की दरखास्त दायर कर दें, कानून के मुताबिक जो रिलीफ होगा वो देंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नाकाबिल कबूल, जिम्मेदारों को कानून के कटहरे में लाने के लिए रियासत का एक्शन। वजारत दाखिला ने JIT बना दी, नोटिफिकेशन जारी, एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग सरबराह मुकर्रर। ISI और IB के अफसरान भी टीम का हिस्सा। JIT अदलिया मुखालिफ मुहिम और जजेस की साख मुतासिर करने वालों का तयन करेगी। 2 हफ्ते में रिपोर्ट वजारत दाखिला को पेश करेगी। PTI में अंदरूनी जंग छिड़ गई, शेर अफजल मरवत का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। रऊफ हसन और हामिद खान का बयान, वकील रहनुमा का सख्त जवाब, कहा पहले कानूनी टीम से बाहर किया, अब इंतखाबी मुहिम से दूर करना चाहते हैं। इंतखाबी मुहिम से अलहदा होने का ऐलान, क़यादत को खुद इलेक्शन मुहिम चलाने का चैलेंज। रऊफ हसन पर निगरान हुकूमत के लिए काम करने और JUI शेरानी से अलायंस खत्म कराने का इल्जाम। शाह महमूद कुरैशी अपना ग्रुप बनाना चाहते थे, हमने साथ देने से माजरत की। इमरान इस्माइल का दावा, बोले शाह महमूद से कभी PTI छोड़ने की बात नहीं की, जेल में मुलाकात उनकी ख्वाहिश पर हुई थी। नौ मई मुकदमात, जमानत खारिज होने पर शेख रशीद अहाता अदालत से गिरफ्तार। भतीजे राशिद शफीक को तमाम मुकदमात में जमानत मिल गई। शेख रशीद बोले वो बेकसूर हैं, 8 फरवरी को कलम दवात ही जीतेगी। नाकाबिल तस्खीर दिफा के लिए खुद इन्हिसारी नागुज़ीर, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के लिए काम जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का आज़म, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज वाह का दौरा। जनरल आसिम मुनीर को पैदावारी सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। सिपह सलार ने मसनूआत की वसी रेंज का मुशाहिदा किया, मुल्की दिफा में किरदार को सराहा। निगरान वजीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर डेवोस में अहम मुलाकातें। श्रीलंकन सदर, लबनानी वजीर आज़म, ईरानी वजीर ख़ारजा और अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी जॉन कैरी के साथ बैठक। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल। गज़ा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ जारी, 24 घंटों में मजीद 185 फ़लस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 24,285 हो गई। सऊदी अरब का बड़ा ऐलान, इसराइल को तस्लीम करने का मामला मसला फ़लस्तीन के हल से मशरूत कर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का गज़ा में फौरी जंग बंदी पर जोर। कतरी वज़ीर आज़म का जंग के शोले खित्ते में फैलने से रोकने का मुतालबा। निकाह केस में अहम पेशरफ्त, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नाजायज ताल्लुकात का इल्जाम खत्म। इद्दत में निकाह की हद तक फर्द जुर्म आयद। अदालत ने 18 जनवरी को गवाहों को तलब कर लिया। चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद की कराची में ताजिर रहनुमाओं से अहम मुलाकात। ज़ेर इल्तवा और गैर जरूरी केसेस वापस लेने पर इत्तेफाक। चेयरमैन नैब ने कहा ताजिरों को हिरासा करने की शिकायत दूर की जाएंगी। महंगाई के सताए शहरियों के लिए एक और बुरी खबर, बिजली 5 रुपए 62 पैसे फी यूनिट महंगी होने का इम्कान। दरखास्त नेपरा में दायर, मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 49 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। कोयटा से कराची जाने वाली मुसाफिर कोच बेला के करीब उलट गई। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक, बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी। अंधेरे के बायस रेस्क्यू में मुश्किलात का सामना। हादसा गधे को बचाते हुए पेश आया। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में सहाफ़ी कॉलोनी के जनरेटर रूम में धुआं भर गया। एक शख्स जाँ बहक, दूसरे को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गुलबर्ग हुसैन चौक पर कैफे में गैस लीकेज के बायस धमाका, आग भड़क उठी, एक शख्स जख्मी। कराची के इलाके कोरंगी में 2 मुबैना पुलिस मुकाबले, 3 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा और छीना गया सामान बरामद। हैदराबाद में भी मुबैना मुकाबले में 1 डाकू मारा गया। लड़की थी, लड़के का भेस बदलती, निकाह करके सफरी कागजात तैयार करवाती।
लड़कियों को बैरून मुल्क फरोख्त कर देती। अनोखे फ्रॉड की कहानी सामने आ गई। मुलजिमा नरगिस को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची में इंटर के प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग इम्तिहानात, बड़ी तादाद में तालिब इल्म फेल। तलबा ने नताइज को मुस्तरद कर दिया। दोबारा जांच का मुतालबा। कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज।